हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं फ्राइडे मार्केट की। मार्केट किस तरीके से पूरा चौपी रहा है। मार्केट कहीं पे भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया। अगर मैं निफ्टी की बात करूंगा तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी लगभग 70 पॉइंट के मूवमेंट में ही मार्केट घूमता रहा। कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिया। मार्केट ओपनिंग होती है मार्केट की ऑल टाइम हाई मतलब मार्केट ओपन करता है 22,290 के आसपास, 299 290 के आसपास मार्केट की ओपनिंग होती है और फिर वहां से मार्केट गिरता जाता है। ठीक है, एक हाई लगाते हैं। देखिए हाई देखेंगे मार्केट का, तो मार्केट का हाई आया 22,297 का। ओके, एक ऑल टाइम हाई आप सबको बधाई हो। मार्केट एक बार ऑल टाइम हाई और लगा चुका है। ठीक है, तो जैसे मार्केट में लोगों ने सिनेरियो बना रखा था कि मार्केट क्रैश कर जाएगा। भाई मार्केट क्रैश क्यों करेगा? यूएस के हिसाब से मार्केट अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारा स्ट्रांग है। हाँ, अगर कोई बड़ी न्यूज आती है, ग्लोबल फैक्टर आता है तो मार्केट उसको रेस्पेक्ट जरूर करेगा। ठीक है, पर कोई इकोनॉमी हमारे इकोनॉमी को अब नहीं चला सकती। ये मार्केट पूरी तरीके से दिखा चुका है। मार्केट में पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा बाइंग आ रही है। स्टॉक्स बिल्कुल ब्रेकआउट्स पर बैठे हुए हैं। तो क्यों अपना मार्केट गिरेगा, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा लोग क्यों दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि मंडे का क्या प्लान है, कहाँ ऑपरेटर आपको फंसा सकता है, कहाँ से आपको निकलना है, क्या लेवल्स बन सकते हैं, कहाँ पर आपको फ्रेश अपसाइड प्लान करना चाहिए और कहाँ पर आपको फ्रेश डाउनसाइड प्लान करना चाहिए। तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, साथ के साथ देखेंगे। देखिए हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर कुछ ट्रेड्स लिए, मार्केट ने बड़े ट्रेड्स दिए, हमारे लेवल्स को हिट नहीं किया, पर मैंने कुछ क्या कहते हैं कि अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ अपडेट किया और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। हमारा दिन तो इन इन दी एंड एज अ प्रॉफिटेबल हिट हुआ। पूरे दिन मार्केट में हमें वेट करना पड़ा, कोई भी हमें ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले 9:18 आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा, क्या कह रहा है? बैंक निफ्टी यहां से कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं बैंक निफ्टी निकाल लेता हूं, समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी की क्या बात कर रहे हैं। ये बात हो रही है 9:18। देखिए 9:18 का मतलब मार्केट कहां पर था? मार्केट यहां कहीं था। ठीक है, 9:18 ये था। ठीक है, ये कैंडल है मार्केट की। ओके, इसको मैं हटा देता हूं, ये हटा दी। ठीक है, 9:18 मार्केट यहां पर था। मैंने कहा बैंक निफ्टी में यहां से कॉल बाय कर सकते हैं। ओके, चार्ट पर एसएल मानकर चलो 44,940 का। ठीक है, 44,940 नहीं है, ये 46,940 का एसएल मान के चलो। ठीक है, अब देखिए 9 हटा रहे ये हो रहा है, तो मैंने इसको मार्क कर लिया। चलो आपने मेरा लेवल देखा 919 के आसपास और आपने यहाँ पर एंट्री बनाई। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे तो मार्केट देखिए क्या हुआ है, मार्केट यहीं से ही सीधा फट गया। हमारे एसएल 4-5 एसएल को तो छोड़ दो। ठीक है, अब एसएल हमने मान के चले थे, इसमें कौन सा 46,940, तो 46,940 ये था। ठीक है, इसको मान के हमने एक रिस्क लिया। देखिए रिस्क नहीं लेंगे तो फिर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ओके, क्यों रिस्क क्यों लिया? क्योंकि मार्केट अपनी क्या थी, लास्ट क्लोजिंग के आसपास आ चुका था और यहाँ पर मेरे को अपने सेटअप में थोड़ा बाइंग नजर आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर तुरंत बोला कि आप यहाँ से बाई का प्लान कर सकते हो। और मार्केट ऊपर जाता है और अच्छा मूवमेंट देता है। अगर मैं इसमें ऑप्शंस की बात करूं तो 46,900 का जो सी था वो मूव कर गया 520 से डायरेक्ट 600 तक। अब देखिए 80 पॉइंट का मूव निकला, पर 80 पॉइंट हम कैप्चर नहीं कर पाए। 80 पॉइंट कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता कि भाई आपने बॉटम पे खरीदा और टॉप पर बेचा, ऐसा कभी नहीं हो पाता है। ठीक है, ये सब भगवान कर सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब 80 पॉइंट के मूवमेंट में कैप्चर हो सकते हैं 50 पॉइंट, किसी के 60 पॉइंट और मैक्सिमम 65 से 70 पॉइंट, इससे ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रेड। सेकंड ट्रेड देखते हैं। देखिए मैंने एक और पिक डाली है। क्या पिक डाली है सेकंड ट्रेड में? देखिए मैंने ये क्या बोला है इसमें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में कल की क्लोजिंग पर आ चुके हैं। ओके, फिर 9:36 पे बोला है मैंने, आप जिसमें भी ट्रेड लेते हो उसमें 4 से 5 पॉइंट का एसएल के साथ कॉल बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट से निकालते हैं। कौन सा मैं कह रहा हूँ ये को हटा लेते हैं। ठीक है, 9:36 पर। ओके, 35 पे डाला है, 36 पे आपने ट्रेड लिया हुआ। ठीक है, चलिए 9:36 का मतलब यहाँ पर है। चलिए आपने 37 पे प्लान किया है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मार्क कर लिया। ओके, अच्छा अब तीनों चार्ट एक साथ लगा लेता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बीच में निफ्टी बैंक है, साइड से निफ्टी और राइट हैंड साइड पर सेंसेक्स दे रखा है। 9:37 पे आपने प्लान किया है। ठीक है, तो हम निफ्टी को भी मार्क कर लेते हैं। 9:37 का मतलब निफ्टी कहाँ पर होगा? 9:37 ये है। ठीक है, निफ्टी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने बाय का प्लान किया। ओके, अब देखिए दोनों ही तीनों ही दोनों क्या तीनों ही उस मेरे डालते ही मूवमेंट
जबरदस्त बना। क्यों? क्योंकि भाई मुझे सेटअप में दिख रहा था, ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस है यार, मैं मार्केट में कई सालों से टिका हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ, और फिर जाकर के मैंने अब स्टार्ट किया है यूट्यूब पे आना। ओके, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट मिलता है एज अ लेवल पे भी हम ट्रेड लेते हैं। ओके, लेवल पे तो बहुत ज़्यादा ट्रेड मिलता है और लेवल पे हमेशा जैकपॉट ही हिट होते हैं। ओके, बट एज अ एक्सपीरियंस कहते हैं ना कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो देखिए एक्सपीरियंस आपके सामने है। ओके, मार्केट यहाँ से फट गया, और अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में 22,150 का जो सी था, 22,150 का जो सी था, वो चल रहा था यहाँ पे 225 के आसपास, और मूवमेंट आता है कहाँ तक, 247 तक। ठीक है, यानी 20-25 पॉइंट का मूवमेंट इसमें आता है। निफ्टी बैंक की बात करूंगा तो निफ्टी बैंक में 46,900 का जो इसमें सी था, वो चला गया यहाँ से 550 के आसपास ट्रेड करा था, और 550 से 640 तक मूव किया। ठीक है, ओके, और सेंसेक्स की बात करूंगा तो सेंसेक्स में 73,200 का जो सी था, वो मूव किया यहाँ से 210 पर ट्रेड करा था, 210 से 300 का हाई लगाया। ठीक है, अब आप किसी में भी ट्रेड करते हो, इन द एंड ऑफ द ट्रेड आप प्रॉफिटेबल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके, विच इज़ वेरी सिंपल, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या कि अगर आप मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। ओके, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, अच्छा, उससे पहले मैं कहूँगा कि आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फ्री टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करेंगे तो पहली चीज़, आप मेरा प्राइवेट चैनल कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वहाँ से भी लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, पर फ्री टेलीग्राम चैनल से ये फ़ायदा होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है ना, ग्लोबल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, ओके, वो सारी चीज़ें मैं बात करता हूँ। स्टॉक्स रिजल्ट्स की बात करता हूँ कि क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q3 Q4 के क्या क्या रिजल्ट्स हैं, सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं। मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट किस तरीके से बना रहा है ना, अगले दिन क्या हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है, ओके, है ना, डेटा चेन में क्या है, वो सारी चीजें मैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस करता हूँ। ओके, है ना, बात समझ में आ रही है? तो आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। हर वीडियो को आप देखिए, आपको प्रॉफिटेबिलिटी नजर आने लगेगी। ठीक है, अपने अपने क्या कर सकते हैं, आप मेरे वीडियोस को देख करके अपना अपने नेक्स्ट डे का प्लान बना सकते हैं। आप देखिए, मार्केट एनालिसिस वीडियो मेरे लेवल्स पे ही मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आता है ऑल द टाइम। ओके, लेवल्स मैं निकालता हूँ बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही डेटा चैन को देख करके, फिर फाइनल लेवल्स में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ओके, BTST के रिगार्डिंग डेली वीडियोस अपलोड होता है, तो BTST की वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं। ओके, और प्लान बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि BTST मेरी लगभग 85% की एक्यूरेसी है। ओके, चलिए अब बात करते हैं मंडे का क्या प्लान है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, उसको फटाफट से हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे सिर्फ। ओके, तो निफ्टी की बात करते हैं। ओके, देखिए निफ्टी का क्या सीन है, निफ्टी को समझ के चलिएगा कि निफ्टी में क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, यानी मंडे को क्या हो सकता है, इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं। ओके, चलिए निफ्टी को एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। ओके, और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या इसमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ओके, देखिए पहली चीज, फ्राइडे को एक चैनल में मार्केट बिहेव किया, ये चैनल आपको दिख रहा है, ये चैनल है। ओके, है ना, बात समझ में आ रही है, ये चैनल में मार्केट बिहेव किया। ओके, है ना, और इसका नीचे बॉटम लाइन ये है। ठीक है, इस तरीके से मार्केट इसमें बिहेव करता हुआ नजर आया, कोई खास मूवमेंट मार्केट ने नहीं दिया। फ्राइडे का जो फ्राइडे मशहूर है जिस नाम से, उसी हिसाब से मार्केट ने ट्रेड दिया। ओके, चलिए अच्छा, अब इसमें क्या प्लान बना सकते हैं, तो देखिए अपसाइड का अगर प्लान बनाना है, ओके, तो आपको एक चीज पकड़नी पड़ेगी। एक लेवल है इसमें कौन सा, 22,220 का। ठीक है, 22,222 का आप लेवल मान के चलिए, ये लेवल है। ओके, अच्छा, मार्केट जब खुलने के बाद इसके ऊपर निकलेगा, ओके, तो आप कुछ अपनी अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए बना सकते हैं। ओके, कंफर्मेशन में आप बैठेंगे 22,240 के ऊपर। ठीक है, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ये बाइंग जोन है निफ्टी का, ये दिस इज बाइंग जोन। ओके, यहाँ पर फ्रेश एंट्रीज बनेंगे बाइंग के लिए, अपसाइड के लिए। ओके, अच्छा, अब यहाँ से आप प्लान करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, कौन सा, 22,260 का। ओके, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है
तो यहाँ से आप टारगेट प्लान कर सकते हैं कौन सा, एक तो ये जो इसने हाई लगाया था, ओके 22,300 या 299 297 के आसपास, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर निकलेगा तो फाइनल टारगेट आपका होना चाहिए 320 का। बात समझ में। अब जैसे कहने का मतलब आपने 10 लॉट से ट्रेड किया तो यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी निकाल सकते हैं, ओके बुकआउट कर सकते हैं पूरा, उसके बाद आप खुला छोड़ दीजिए। देखिए मार्केट कहीं पे भी जा सकता है, खुला आसमान है, अनचार्टेड एरिया, मार्केट ऊपर फट भी सकता है, ओके। अच्छा अब अपसाइड जा रहा है तो क्या क्या ऐसे मान के चलेंगे, देखिए जब अगर 300 के लेवल को तोड़ेगा तो आप ऐसे लगा लीजिए इसको, अब 320 पे आया, ओके तो आप कुछ क्वांटिटी निकाल दीजिए, ओके। अच्छा अब कुछ क्वांटिटी निकाल दी, अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अब आप 320 का एसएन मान करके मार्केट को ट्रेल करते जाइए, ये हायर हाई बनाता जाएगा, आप लोअर हाई को इसमें क्या अपना एसएल मानते जाइए, ठीक है, ओके। और मार्केट को ऊपर ट्रेल करते जाइए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाते जाइए, ओके। ये अपसाइड का प्लान। डाउन साइड का प्लान कब बनेगा, देखिए डाउन साइड के लिए इसमें कुछ लेवल्स है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर निफ्टी 22,190, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ 22,190, यहाँ पर मार्केट आता है फिर रिजेक्शन दिखाता है अपसाइड के लिए, तब भी आप यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कंफर्मेशन 22,220 के ऊपर ही बैठेंगे, ठीक है। अच्छा और दूसरा है 22,170, समझ के चलिएगा, ओके। ये दो लेवल्स हैं। अगर मार्केट 22,170 के नीचे निकल जाए, क्या करता है मार्केट यहाँ पर आके ट्रैप करके ऊपर निकल जाता है, पर 22,170 एक कंफर्मेशन लेवल है। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो आप प्लान कर सकते हैं सबसे पहले 22,130 का एक शॉर्ट टारगेट, करेक्ट है। अच्छा क्यों इसको प्लान करेंगे, देखिए मार्केट यहाँ से गिरेगा तो फिर यहाँ पर एक बार गिरा था और फिर यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए एक बार में पूरी तरीके से निकला है, ठीक है। तो हो सकता है 22,170 के नीचे 130 पर आओ, फिर यहाँ पर रिजेक्शन दिखाए और ऊपर अपसाइड का प्लान करें, तो आप यहाँ से अपसाइड का प्लान भी कर सकते हैं, ओके। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको देखना है, ठीक। पर मार्केट अगर 22,130 को भी तोड़ के नीचे निकलता है तो आप फिर डाउन साइड का प्लान करेंगे। और डाउन साइड देखिए 170 से 130 तक आपने प्लान किया, 130 से आप प्लान करेंगे 22,100 तक का, यहाँ पर मार्केट आके पलट भी सकता है। तो आपको कॉशियस रहना डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट में तेजी बनी हुई है। तो 22,100 को भी तोड़ता है तो 22,080 आपका नेक्स्ट टारगेट, और 22,080 के नीचे आपका लास्ट टारगेट होना चाहिए 22,040 तक का। इसके नीचे आपको डाउन साइड का फिलहाल नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाने को रेडी, ओके। चलिए तो ये है निफ्टी का प्लान। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में क्या क्या सीन बन सकता है, निफ्टी बैंक को समझ लेते हैं फटाफट से, ओके। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी बैंक का भी वही हाल है जैसे बैंक निफ्टी का, मार्केट ने बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिया, ओके। मार्केट एक चैनल में रन करता हुआ नजर आया है, किस दिन, फ्राइडे के दिन, करेक्ट है, ठीक है। इसको क्लोन करके इसकी नीचे भी लाइन बना देते हैं, इस तरीके से चैनल पूरा बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब इसमें क्या प्लान बन सकता है बाइंग का, किस सीन में आपका प्लान बन सकता है, ओके। इसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखिए निफ्टी बैंक में 46,750 इसको मार्क कर लेता हूं मैं, 46,750 ये लेवल, करेक्ट, और 46,750 से 46,950 इस लेवल के बीच में आपको कुछ भी बाइंग का प्लान नहीं करना है, समझ के चलिएगा। क्यों, क्योंकि ये एक टाइम पास हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आपका प्रीमियम डिके कर सकता है, तो आप यहाँ पे कोई प्लान नहीं करेंगे, ओके, है ना। पहली चीज तो यार इसमें 20-25 पॉइंट तो ऐसे ही मूव कर जाते हैं ऑप्शन में, पर अब आपको प्लान कब करना है, कंफर्मेशन के साथ, जब मार्केट 46,950 के ऊपर निकलेगा, 46,950 के ऊपर निकले तब आप प्लान करेंगे। और प्लान करेंगे सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ से 47,100 तक का, ठीक है, मार्क कर देता हूँ, 47,100 तक का आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, करेक्ट। अब 47,100 के ऊपर निकलेगा तो 47,180 आपका छोटा टारगेट है, ठीक है, ये एक छोटा टारगेट है ना, ट्रेलिंग टारगेट आप किस तरीके से कह सकते हैं। 47,280 के ऊपर निकलेगा, 47,180 के ऊपर निकले मार्केट तो 47,320 आपका नेक्स्ट टारगेट, सॉरी, ठीक है। और 320 के ऊपर निकलेगा तो 47,470 आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही, इस तरीके से आप अपसाइड का प्लान कर सकते हैं इन अपसाइड लेवल, ओके। फिर यहां से रिजेक्शन दिखाए तो आप डाउन साइड का प्लान भी कर सकते हैं, पर मार्केट इन्हीं लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आएगा, ओके। चलिए डाउन साइड का प्लान क्या है, डाउन साइड का प्लान देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए देखिए मार्केट को 46,750 के नीचे आना पड़ेगा, यहां पर आएगा तब हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। और डाउन साइड प्लान के लिए हमारे टारगेट्स क्या होने वाले हैं, यहां पर हमें बड़े टारगेट सेट करते हुए नजर आ सकते हैं। कौन सा टारगेट मिलेगा यहां से, सबसे पहले 46,750 के नीचे आपको मिलेगा 46,540,
समझ के चलिए 46,540, ओके, और 470 तक का आपको टारगेट मिल सकता है, 46,470 तक, करेक्ट है, ओके। मार्केट अगर 46,470 के नीचे निकले तो 46,200 तक का आपका टारगेट खुला हुआ है। मार्केट फिर शार्प डाउन साइड मूव आपको नीचे की तरफ दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए फिर कॉल राइटर, समझ के चलिए ना, कॉल राइटर यहाँ से शिफ्ट करके 500 पे जो बैठे हैं वो 40,000 पे चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक फ्री रन देखने को मिल सकता है, करेक्ट है। अच्छा, 46,200 को तोड़ेगा तो फिर आपको मिलेगा 46,050 तक का टारगेट, ओके। इसके नीचे मुझको नहीं लगता मार्केट अभी जाने को रेडी है, करेक्ट है। तो इन लेवल्स को भी आप मार्क कर लीजिए और मंडे के दिन देखिएगा जरूर मार्केट इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।